हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माइंड बूस्टर स्टडी। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो एकार्थी शब्द को लेकर हमारा वीडियो रहने वाला है। जैसे कि आपने देख लिया है कि एकार्थी शब्द के ऊपर हमारा वीडियो रहेगा। ये हिंदी का जो आपका सिलेबस है, ऐसा कोई भी आपका एग्ज़ाम जिसमें आपको हिंदी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और स्पेशली एकार्थी शब्द से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आज का वीडियो स्पेशल उसी के लिए रहने वाला है। अगर आप वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक पूरा देखते हो तो मैं 101% जो है श्योर हूँ कि आपका एक भी क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम में छूटे नहीं पाएगा। राइट? पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको। और इससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपने हिंदी से रिलेटेड कुछ और जो टॉपिक्स हैं लाइक वर्णमाला हो गया, या आपका जैसे जो आपके हिंदी में जो सिलेबस में जैसे हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम जो अभी होना है, उसमें जो मेंशन किए गए हैं आपके जो टॉपिक जो है, जैसे क्रिया विशेषण संज्ञा, ये सारी चीज़ें मैंने जो है इसी चैनल के ऊपर जो है वीडियो अपलोड कर रखी हैं। आप प्लीज़ वहाँ पे गो थ्रू कीजिए अगर आपने चेक नहीं किया है, ताकि वहाँ से अगर आप सारी वीडियो देखेंगे तो आपके जो बेसिक है वो स्ट्रांग होंगे और आपका कोई भी क्वेश्चन जो है एग्जाम में नहीं छूटे पाएगा। राइट? सो आज का वीडियो हमारा एक अर्थी शब्द के ऊपर रहने वाला है। तो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे मैंने लिखा है एकार्थी शब्द। अब देखो फ्रेंड्स, स्पेशली अगर मैं बात करूँ हिमाचल प्रदेश के लिए अभी राइट नाउ, तो जो एसपी पुलिस का जो अभी एग्ज़ाम होना है आपका, उसमें जो हिंदी का सिलेबस है आपका, उसमें मेंशन किया गया है एकार्थी और अनेकार्थी शब्द। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिए। उसमें आपका जो है 1 से 2 मार्क्स के बीच में आपसे जो है वो पूछा जाएगा, एकार्थी और अनेकार्थी से। तो इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, और अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो आपके बहुत सारे डाउट भी क्लियर होंगे और आप अच्छे से जान पाएंगे कि एकार्थी शब्द का मतलब क्या होता है। राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। तो एकार्थी शब्द, जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा हुआ है यहाँ पे, कि एकार्थी शब्द वे शब्द होते हैं जिनका केवल एक ही अर्थ होता है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है इसमें, एकार्थी। ये शब्द अपने अर्थ में स्पष्ट और निश्चित होते हैं। स्पष्ट और निश्चित मतलब कि इन शब्द का जो मतलब होता है वो सिर्फ एक मतलब होता है। जैसे बहुत सारे कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, शब्द होते हैं जिनका मतलब अलग अलग होता है। राइट? बट एकार्थी शब्द ऐसे शब्द हैं जिनका जो अर्थ है वो स्पष्ट और निश्चित होता है। लाइक जैसे मैंने एग्जाम्पल में यहाँ पे लिखा हुआ है माता। अब देखो, जब मैं माता की बात करता हूँ, मदर की जैसे हम बात करते हैं, तो वो इसका जो मतलब है वो सिर्फ माता है। अब देखो, माता को हम बहन तो बोलते नहीं है। बहन कहीं भी बहन करके कोई सेंस नहीं आती है ना इसकी, इस शब्द की। जैसे पिता है तो पिता पिता ही है, इसका भाई करके या चाचा अगर हम बोलते हैं तो क्या है कि एक सेंस नहीं आती है ना कि ये पापा की मतलब पिता शब्द जो है वो भाई भी हो सकता है, ये चाचा भी हो सकता है। नहीं, मतलब इनकी जो सेंस है वो एक ही सेंस रहती है, और मतलब जो इनका अर्थ है वो स्पष्ट रहता है। राइट? और इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे एकार्थी शब्द का मतलब क्या हुआ। एकार्थी शब्द का मतलब हुआ कि जिनका जो अर्थ है वो केवल एक अर्थ होता है। इसी के जो जिनको विलोम में अगर मैं बोलूँ तो अनेकार्थी शब्द होते हैं, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करेंगे कि अनेकार्थी शब्द कौन से होते हैं। अनेकार्थी शब्द ऐसे शब्द कि कोई एक ऐसा शब्द जिसके बहुत सारे मतलब होते हैं, जिसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, वो शब्द जो है वो अनेकार्थी होते हैं, मतलब इसके विलोम होते हैं वो एकार्थी के। आई होप यहाँ तक आप समझे होंगे। अब इसमें कुछ ज़्यादा समझने के लिए है नहीं, क्योंकि जो आपको समझाना था वो मैं समझा चुका हूँ वीडियो में। और इसमें सबसे बड़ी बात ये है कि एकार्थी और अनेकार्थी के लिए आपको ना जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस कर सकते हो ना, प्रैक्टिस, उससे ही आपका जो है मतलब जितना ज़्यादा आप पढ़ोगे इन शब्द को, उतना ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी और आपके दिमाग में वो अच्छे से रहेंगे। वैसे मैंने कुछ यहाँ पे क्वेश्चन लिए हुए हैं जिनसे आपको जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे। राइट? और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पिता, भाई, बहन, घर, स्कूल। अब स्कूल जो है वो एक्चुअल में, स्कूल जब हम बोलते हैं तो स्कूल का मतलब क्या हुआ, हमारे दिमाग में एक चित्र बनता है। एक चित्र बनता है जब हम स्कूल की बात करते हैं कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे जो है हम पढ़ते हैं। राइट? अब स्कूल के उसमें से अगर हम बात करें तो कोई ऐसी सेंस तो आती नहीं है, या ऐसी कोई हमारे मन में या हमारे दिमाग में कोई ऐसी चीज़ नहीं आती है कि वहाँ पे हॉस्पिटल होगा या वहाँ पे रेलवे स्टेशन है। राइट? मतलब ऐसे शब्द जिनका एक निश्चित अर्थ होता है, जो एक ही अर्थ में होते हैं, उन्हें हम जो है अर्थी शब्द बोलते हैं। और इन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है जो कि स्पष्ट और निश्चित होता है, जैसे मैंने आपको पहले ऊपर बता दिया। राइट? देन अभ्यास के लिए मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हूँ। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एकार्थी शब्द हैं
इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? इनको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो भी शब्द आप पढ़ते हैं, जब भी आपने मान लो आपने पढ़ा स्कूल, क्या पढ़ा? स्कूल। अब जब आपने स्कूल पढ़ा, तो इसमें क्या है, आपको क्या हो रहा है, जब स्कूल हम मतलब जैसे हम एक बार बोलते हैं कि स्कूल, जब हमने स्कूल बोला तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि वहाँ पे हमारे मन में क्या भाव उठा, हमारे दिमाग में क्या उठा, वो हमारे दिमाग में एक चित्र बना कि एक ऐसा प्लेस जहाँ पे हम बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो पढ़ते हैं, अध्यापक होते हैं, राइट? बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो वो जो आपका एक मतलब जो फ़ील है आपका, जो आपके भाव जो उत्पन्न हो रहे हैं ना, किसी शब्द को लेके, जो पर्टिकुलर शब्द को, मान लो मैं बात करता हूँ बैंक, अब मान लो मैंने बैंक की बात की, ठीक है? अब देखो, जब मैं बैंक की बात करता हूँ तो हम कई बार पढ़ चुके हैं कि बैंक एक तो ये है कि जहाँ पे हम डिपॉज़िट या विथड्रॉल करवाते हैं, राइट? और बैंक का मतलब एक क्या होता है? एक एक मतलब क्या होता है बैंक का? रिवर से रिलेटेड भी होता है ना? नदियों से रिलेटेड होता है ना, पढ़ा है ना हमने बैंक सिस्टम। तो ये जो बैंक है, इसमें क्या है, इसमें हमें 2-3 चीज़ों को जो है हमारे दिमाग में जो है स्ट्राइक हो रहा है कि भाव आ रहा है कि हमने उसे वहाँ भी पढ़ा है। तो एक ऐसा शब्द जो मतलब अकेले भाव को जो है दर्शाता है, वो हमारा एक अर्थी हो गया। और जो जिस शब्द को पढ़ के, सुन के, लिख के हमें बहुत सारी चीज़ों का भाव हमारे मन में, हृदय में, हमारे दिमाग में उत्पन्न होता है, उन सब शब्दों को हम जो है अनेकार्थी शब्द कहते हैं। आई होप यहाँ तक समझे होंगे आप। और इसके साथ में ही आपको बताना चाहूँगा कि जो एकार्थी शब्द है ना, आपको जब आप मतलब किसी भी शब्द को पढ़ते हो ना, तो एक बार जो भाव है ना उसके, मतलब जब भी आप उसको पढ़ेंगे, तो आप मतलब ये उस भाव को जब आप महसूस करेंगे, तो उसमें अगर आपके पास 2 से 3 चीज़ें या 2 चीज़ें भी स्ट्राइक हो रही हैं ना अगर कहीं कि इसको मैंने यहाँ भी पढ़ा है, इसका मतलब ये भी होता है, तो वो अनेकार्थी बन जाएगा, वो एकार्थी नहीं होगा। बस यही इसका जो है अंतर है। और ज़्यादा आपको जो है वो प्रैक्टिस से होगा, राइट? तो अभ्यास की तरफ चलते हैं। जैसे कि मैंने पहले लिखा हुआ प्रश्न नंबर 1 है आपका, एकार्थी शब्द माता का अर्थ है। इस तरह से आपको वहाँ पे आएगा। वहाँ पे क्या आएगा कि एकार्थी शब्द माता का अर्थ है। माता का अर्थ क्या होता है? पिता, माँ, भाई या बहन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, राइट? और साथ में जैसे दूसरा जो आपका प्रश्न है वो है एकार्थी शब्द शिक्षक, शिक्षक का अर्थ है। अब देखो, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो एकार्थी शब्द होते हैं ना हमारे, एकार्थी शब्द कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका मतलब हम गलत समझ चुके हैं, राइट? बट उसी चीज़ को जो है एग्जामिनर आपका चेक करना चाह रहा है कि आपका जो अ, हिंदी की जो आपकी जैसे जैसे वोकेबलरी होती है ना हमारी, हिंदी में जो शब्द हैं उनकी समझ कितनी है आप में, कि क्या आप मतलब किसी चीज़ को पढ़ के जो है उसको कहीं दूसरी साइड से तो नहीं जोड़ पाते हो, राइट? जैसे कि मान लो यहाँ पे शिक्षक लिखा हुआ है। अब देखो, शिक्षक का मतलब क्या है? छात्र होता है, अध्यापक होता है, अभिभावक होता है या प्रधानाचार्य होता है। मैक्सिमम स्टूडेंट क्या करेंगे, अध्यापक और प्रधानाचार्य में जो है वो कन्फ्यूज हो जाएंगे। वो बोलेंगे कि भाई इसका तो आंसर जो है वो बी प्लस डी दोनों होगा, ये बोलेंगे। बट नहीं, ये गलत है। और सही क्या है मैं बताता हूँ आपको। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अध्यापक। अब देखो, शिक्षक का मतलब क्या होता है, पहले ये समझो। शिक्षक का मतलब होता है जो हमें जो पढ़ाता है, किसी चीज़ को पढ़ाता है, ठीक है? देखो, प्रधानाचार्य भी पढ़ा सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रधानाचार्य नहीं पढ़ा सकता है। बट यहाँ पे अध्यापक लिखा हुआ ना, अध्यापक, अध्यापक मतलब जो किसी विषय को पढ़ाता है, ठीक है? अब देखो, इसमें प्रधानाचार्य लिखा हुआ ना, मतलब प्रधान, प्रधान है जो आचार्यों में, प्रधान है जो अध्यापकों में। तो मतलब इसकी जो सेंस है वो अलग है। तो प्रधानाचार्य इसका जो आंसर है वो नहीं होगा। इसका आंसर करेक्ट होगा अध्यापक। आई होप आप समझे होंगे किस तरह से आपने जो है चीज़ों को सोचना कैसे है आपने स्टूडेंट। वो चीज़ मैटर करती है कि जब भी आपके पास एग्ज़ाम में कोई भी ऐसा जो आपके पास शब्द आता है, तो उसको लेके आपने जो आपका जो है आपने सोचना कैसे है उसको लेके। वो चीज़ जो है आपको एग्जाम में नंबर देती है, राइट? देन नेक्स्ट जैसे एकार्थी शब्द संगीत का अर्थ है। अब इसने एकार्थी शब्द के रूप में पूछा हुआ है, पहले बोला हुआ इसने, क्योंकि संगीत को ना, संगीत को कई बार हम जो है वो अनेकार्थी शब्द में भी यूज करते हैं। किसमें? अनेकार्थी शब्द में भी यूज करते हैं। संगीत जो होता है उसको अनेकार्थी भी, पर बट अगर आपसे पूछा है कि एकार्थी शब्द के रूप में, तो क्या होगा इसका संगीत का? क्या नृत्य होगा, या गायन होगा, या वाद्य होगा, या कला होगा? अब देखो, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो गलती कर देते हैं कि इसमें जो है जो इसका करेक्ट आंसर है उसमें मैक्सिमम स्टूडेंट कहाँ कन्फ्यूज होते हैं, एक तो नृत्य में हो जाते हैं और एक आपका जो है वो कला में हो जाते हैं।
ठीक है, मतलब क्योंकि इसके बहुत क्लोज जो आंसर होते हैं ना उनमें रहते हैं, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसका गायन है, इसका गायन। इससे पता लग रहा है, वैसे इससे तो पता ही लग रहा है कि गायन जो गाया जा रहा है, संगीत। ठीक है, तो ये गायन इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब आपने चीज़ों को, जैसे मैंने संगीत लिखा यहाँ पे, जब मैं संगीत लिख रहा हूँ तो मेरे माइंड में जो मेरा माइंड है उसमें स्ट्राइक करना चाहिए, एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए कि ये मतलब पर्टिकुलर किस चीज़ के ऊपर फिट है। तो वो चीज़ आपने जो है वहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो इसका गायन होगा। ठीक है, देन एकार्थी शब्द पुस्तक। पुस्तक का अर्थ है, पुस्तक का अर्थ है पत्रिका, अखबार, किताब या लेख। देखो कितना कितना मतलब नज़दीक दिया हुआ है, देखो पुस्तक। अब कई सोचेंगे कि इसका पत्रिका भी हो सकता है, राइट। कई सोचेंगे कि इसका जो है वो किताब भी हो सकता है, कई सोचेंगे इसका लेख लेख भी हो सकता है। बट इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, किताब। किताब इसका करेक्ट आंसर है। आपने पत्रिका के ऊपर नहीं जाना है, ना ही आपने लेख के ऊपर जाना है, आपको किताब किताब जो है इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है आपका एकार्थी शब्द विद्यालय का अर्थ है। सबसे पहले तो हमें जो शब्द दिया होता है ना उसे पकड़ना है। अब विद्यालय का मतलब हुआ विद्या प्लस आल्य, इसका जो संधि है। बट विद्यालय का मतलब क्या है, वो जहाँ पे हम विद्या ग्रहण करते हैं, राइट। तो देखो यहाँ पे कॉलेज लिखा हुआ है, विश्वविद्यालय लिखा हुआ है, स्कूल लिखा हुआ है, पुस्तकालय लिखा हुआ है। अब देखो विद्यालय, अगर मैं जैसे इसका जो मीनिंग है, जैसे यहाँ पे हम शिक्षा प्राप्त करते हैं, राइट। तो ये कॉलेज में भी करते हैं भाई, विश्वविद्यालय में भी करते हैं। बट विद्यालय आल्य, जो आल्य है ना वो स्कूल से रिलेटेड है, स्कूल से। ठीक है, तो स्कूल इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? स्कूल। स्कूल इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। वैसे स्टूडेंट, ये जो ये टॉपिक है ना, एकार्थी और अनेकार्थी, ये एक ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक है। पूरे एकार्थी अनेकार्थी हो गया, या आपका जैसे पर्यायवाची हो गया, ये 2-3 टॉपिक आपके ऐसे टॉपिक हैं, जितना आप इन्हें पढ़ोगे, जितना आप इन्हें पढ़ोगे, जितना पढ़ते जाओगे इनको, इनके जो क्वेश्चन है वो तब आपके दिमाग में ज़्यादा क्लियरिटी आती जाएगी। ठीक है, जैसे होता है ना हमारी जो वोकेब होती है, वोकेब कैसे बढ़ती है हमारी? वोकेब हमारी, अगर हम जितनी ज़्यादा हम रीडिंग करते हैं ना, जितनी ज़्यादा हम क्या करते हैं, रीडिंग 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 से ही आपकी जो वोकेब जो है वो बढ़ती है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग अंडरस्टैंडिंग भी आपकी जो है रीडिंग से बढ़ती है। मतलब जितना ज़्यादा स्पेलिंग स्पेलिंग की मैं बात करूँ तो स्पेलिंग्स भी आपकी जो, जैसे मान लो चित्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे, अब मैंने मान लो 3-4 बार पढ़ लिया इसको। ठीक है, तो चित्रकार जब मैंने पढ़ लिया तो ये हमें मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर गया कि चित्रकार है, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो इसके जो जैसे लिखने का जो इसका तरीका है या वर्णों का जो इसमें क्रम है उसको मैं समझ जाऊँगा। जैसे मान लो लैंग्वेज की अगर बात करूँ, अगर इस तरह से मैं कुछ ये इस तरह से लिख दिया मैंने, मान लो कुछ भी, अब इस लैंग्वेज का मुझे पता नहीं है, मुझे भी पता नहीं है, बट मान लो कोई लैंग्वेज है जस्ट सपोज, तो इसका तो मुझे पता नहीं है। अब बाद में मुझे बोल दिया गया कि भाई इसका मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। तो एक बार मैंने लिखा इसको, अब जब मैं दूसरी बार भी इसको लिखूंगा ऐसे, और तीसरी बार में मैं इसको लिखूंगा ऐसे, चौथी बार मैं लिखूंगा ऐसे, और इसको पढ़ूंगा, तो इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, मुझे मेरे दिमाग में स्ट्राइक कर जाएगा कि ये इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है स्टडी। तो आई होप आप समझ रहे होंगे। मैं आपको कनेक्ट करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरह से आपने कनेक्ट करना है चीज़ों को। ठीक है, देन इसका जो करेक्ट आंसर क्या होगा चित्रकार का? क्या संगीतकार होगा, लेखक, कलाकार या अभिनेता? बट इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इसमें कलाकार। कलाकार इज द करेक्ट आंसर। और ये जो मैं आपको दे रहा हूँ ना यहाँ पे, जैसे ये कुछ क्वेश्चन लिया हुआ मैंने, ये प्रीवियस ईयर के PYQ है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, कुछ पूछे गए एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। तो आप ध्यान से देखिएगा। एकार्थी शब्द वैज्ञानिक। वैज्ञानिक का अर्थ है क्या? इतिहासकार। ये देखो इतिहासकार तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो कोई भी कर लेगा। लेखक भी नहीं होगा। अनुसंधानकर्ता या अभिनेता, ये तो चलो आपको यहाँ पे थोड़ा इजी ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से आप सीधा पता कर सकते हैं कि ये 3 नहीं होंगे तो चौथा तो होगा ही। बट कई बार आपको जो है यहाँ पे अनुसंधानकर्ता के साथ जो है कुछ अनुसंधान करता, या कुछ इसके साथ में ही कुछ ऐसा शब्द दे दी जाए जो उसके सिमिलर हो, बिल्कुल सिमिलर हो, तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे। बट आपने अगर मतलब करेक्टली अगर आपने चीज़ों को सही करना है तो आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए, एक ही बार में स्ट्राइक करना चाहिए कि वैज्ञानिक को हम अनुसंधानकर्ता के नाम से जानते हैं। इसका जो अर्थ होता है वो अनुसंधानकर्ता का अर्थ होता है इसका, जो किसी चीज़ को खोजे। ठीक है, देन नेक्स्ट है आपका एकार्थी शब्द पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम का अर्थ है पुस्तक, पत्रिका, अध्ययन सामग्री या परीक्षा कार्यक्रम। अब देखो कितने क्लोज यहाँ पे जो है वो ऑप्शन दिए गए हैं। जैसे मान लो पुस्तक है,
अध्ययन सामग्री है, परीक्षा कार्यक्रम है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अध्ययन सामग्री। मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि जो एकार्थी शब्द है ना, एकार्थी, अनेकार्थी और जैसे पर्यायवाची, ठीक है, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, ये जितना आप इनको ना पढ़ोगे उतना ही आपको जो है वो, आपको मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे आप, उतना ही आपकी पक्की होंगी ये चीज़ें, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है आपका वो है एकार्थी शब्द अधिकारी का अर्थ है कर्मचारी, नेता, प्रशासक या व्यापारी। अब देखो इसमें भी बहुत ही नियरेस्ट जो है आपको दिया, जैसे मान लो कर्मचारी दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे एक प्रशासक दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे व्यापारी दिया हुआ है। अब व्यापारी तो होगा नहीं, नेता इसका होगा नहीं, कर्मचारी और प्रशासक में आपको जो कन्फ्यूजन होगी। बट अधिकारी की अगर मैं बात करूँ तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रशासक इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? प्रशासक इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे कि आपको जो एक शब्द दिया गया है ना, उस शब्द को आपने जो है जैसे ही उसको जो है आपने सोचना है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या स्ट्राइक करता है, वो चीज़ें आपको जो है समझानी चाहिए। और जितने भी ये शब्द दिए गए हैं ना, इनके आपको मतलब पता होना चाहिए कि आपको ये इसका मतलब क्या है। जैसे कर्मचारी है तो कर्मचारी का मतलब क्या है, ठीक है। और व्यापारी है, व्यापारी का मतलब क्या है, व्यापार से रिलेटेड है ना। और नेता क्या है, नेता तो राजनीति से रिलेटेड है। तो अधिकारी की अगर मैं बात करूँ तो डायरेक्ट यहाँ पे प्रशासक को बयान कर रहा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकार्थी शब्द स्मारक। स्मारक का अर्थ है संग्रहालय, पुस्तकालय, यादगार स्थल या उद्यान। अब देखो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है ये होगा यादगार स्थल। अब देखो आपने देखा होगा ना कि स्मारक होते हैं, स्मारक बने होते हैं, जैसे फौजियों से रिलेटेड स्मारक बने होते हैं, जो हमारे मार्टायर्स होते हैं। मार्टायर्स माने शहीद, जो हमारे शहीद होते हैं ना, शहीद जो होते हैं उनकी याद में कुछ स्मारक बनाए जाते हैं। तो वो यादगार स्थल इसका जो है करेक्ट आंसर होगा, यादगार स्थल। अब पुस्तकालय तो होगा नहीं, संग्रहालय होगा नहीं, राइट। तो इस तरह से हमें जो कुछ चीज़ों को सोचना भी है, अपने दिमाग में भी हमें कुछ चीज़ों को कनेक्ट करना है कि कौन सी चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी है। उन सब चीज़ों को हम पूरा जो है जोड़ के जो है अपने आंसर की तरफ पहुंचेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट है आपका एकार्थी शब्द आवास। आवास का अर्थ है कार्यालय, विद्यालय, घर या अस्पताल। आवास, आवास मतलब जहाँ पे हम रहते हैं, जहाँ पे रहते हैं इन द सेंस कि जहाँ पे हम अपना जीवन यापन करते हैं, राइट। आवास जो हम, जहाँ पे हम अपना जीवन यापन करते हैं, तो वो हमारा घर है। अब विद्यालय तो विद्या प्राप्त करते हैं, कार्यालय में हम काम करते हैं, अस्पताल में हम दवाइयाँ लेने जाते हैं, समझ रहे हो। तो घर जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जितना हो सकता है अपने फ्रेंड्स या आपके कलीग हैं जो स्टडी कर रहे हैं, उनको भी आप वीडियो को शेयर कीजिए ताकि उनका भी नॉलेज एनहेंसमेंट हो सके, राइट, और उन्हें भी कुछ हेल्प हो इससे। तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका एकार्थी शब्द व्याख्यान। व्याख्यान का अर्थ है, क्या अर्थ है व्याख्यान का? प्रदर्शन, चर्चा, भाषण या लेखन। अब देखो इससे क्या होगा कि जो मैं आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ, एक एक शब्द को मैं अच्छे से बता रहा हूँ। इसमें ऐसा है कि ये आपके ना पर्यायवाची शब्द में या आपकी जैसे जो आपकी वोकेबलरी है उसमें भी आपको जो है वो हेल्प करेंगे, या आपको इन सब शब्दों के अर्थ समझने में भी आपको मदद कर रहा है, ठीक है। जैसे प्रदर्शन है, प्रदर्शन का क्या मतलब होता है? प्रदर्शन का मतलब होता है किसी चीज़ का रिप्रेजेंट करना, ठीक है, प्रदर्शन। अब चर्चा, चर्चा का मतलब होगा कि किसी चीज़ के ऊपर जो है हमें किस चीज़ के ऊपर डिस्कस करना है हमें, ठीक है, उसको हम चर्चा बोलते हैं। अब देखो भाषण, भाषण का क्या मतलब हुआ? भाषण का मतलब वही हुआ कि देखो व्याख्यान, इसका करेक्ट आंसर होगा भाषण, मतलब किसी चीज़ को जो है संबोधित करना, ठीक है। व्याख्यान, व्याख्यान करना, तो वो भाषण में आएगा। लेखन तो लिखने से रिलेटेड आ गया ना, राइटिंग से रिलेटेड। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो भाषण इसका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट है आपका एकार्थी शब्द प्रयोगशाला। प्रयोगशाला का क्या अर्थ है? पुस्तकालय, कार्यालय, विज्ञान प्रयोगशाला या अस्पताल। अब देखो यहाँ पे वैसे इसने प्रयोगशाला बोला हुआ है और यहाँ पे क्या बोला है? विज्ञान प्रयोगशाला। इससे तो ऐसे पता चल रहा है कि इसका आंसर ये है। बट जैसे पुस्तकालय लिखा हुआ है, कार्यालय लिखा हुआ है, अस्पताल लिखा हुआ है, तो क्या अगर हमें सही आंसर नहीं आता है तो हम तीन चीज़ों को एलिमिनेट नहीं कर सकते यहाँ पे? ये तो एलिमिनेट हो गया, बचा क्या? ये। अब आपका बैंक का एग्ज़ाम तो है नहीं। बैंक के एग्ज़ाम में होता है ऐसा कि वहाँ पे एक तो नन ऑफ दीज होता है, ठीक है, या आपको जो है उसमें बताता है सी एंड डी कैन नॉट बी डिटरमाइन, इस तरह से बन जाता है। वो आपको 5 6 ऑप्शन देता है, ठीक है। बट हिंदी के एग्ज़ाम में ऐसा कोई भी एग्ज़ाम जिसमें हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें 4 ही ऑप्शन होते हैं, राइट। तो आप ऐसे भी आप अपने आंसर को जो है वो करेक्ट कर सकते हो। आई होप आप समझे होंगे। देन
नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है आपका संसद का अर्थ। क्वेश्चन नंबर 14, एकार्थी शब्द संसद का अर्थ है सरकार, अदालत, विधानसभा या प्रशासन। अब देखो, संसद की अगर मैं बात करूं तो अदालत तो इससे होगा ही नहीं, प्रशासन भी इसमें होगा ही नहीं, बात बची विधानसभा और सरकार में। अब देखो, सरकार जो है वो संसद से, बेशक सरकार के जो, जैसे हमारे जो एमपी होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, राइट, या हमारे जैसे कुछ इलेक्टेड बॉडीज होती हैं, वो संसद में जाते हैं, बट जो विधानसभा है वो विधानसभा, देखो इसमें लिखा हुआ विधानसभा, और संसद, संसद से रिलेटेड ही जो सभा है वो संसद से रिलेटेड है, तो करेक्ट आंसर होगा इसका विधानसभा, ना कि सरकार, सरकार नहीं होगी। इस तरह से आप एलिमिनेट कर सकते हो। देन एक अर्थी शब्द उद्यान का अर्थ है पार्क, बाग, वनस्पति उद्यान या जंगल। अब देखो, पार्क तो इसमें होगा नहीं, जंगल इसमें होगा नहीं, बाग और उद्यान में जैसे इसमें कुछ सिमिलर हमें समझने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, तो बट इसमें क्या है, बाग, बाग में, बाग इसका करेक्ट आंसर नहीं होगा, इसमें वनस्पति उद्यान इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझे होंगे। और साथ में मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये कुछ शब्द ऐसे होते हैं, अब इनको मैं आपको, जो आपके ऑप्शन हैं उन्हें एलिमिनेट करके बता सकता हूँ, या फिर मैं आपको जैसे यहाँ पे जो इसका करेक्ट जो मतलब मीनिंग है उसको समझा के आपको करवा सकता हूँ, राइट। और बात आपकी प्रैक्टिस के ऊपर ही है, जितनी आप ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप नंबर ले जाओगे, राइट। तो जितना हो सकता है वो आप प्रैक्टिस कीजिएगा। और साथ में एक अर्थी शब्द पुस्तकालय। अब देखो, पुस्तकालय आ गया, आपने एकदम से स्ट्राइक करना चाहिए आपके दिमाग में कि पुस्तकालय, पुस्तक मतलब पुस्तक की बात हो रही है, काल्या, आल्या मतलब जहाँ पे पुस्तकें होती हैं। तो देखो, संग्रहालय, संग्रहालय तो नहीं होगा इसका, क्योंकि संग्रहालय का मतलब है कि जहाँ पे कुछ पुरानी चीज़ें जो है वो संग्रहण करके रखी जाती है, इकट्ठी करके रखी जाती हैं, ठीक है। और प्रदर्शनी हॉल, प्रदर्शनी हॉल का मतलब होगा कि कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऐसा जिसको हम या प्रोडक्ट बोल सकते हैं, या कोई ऐसी चीज़ जिसको जो जो प्रदर्शन, जिसकी प्रदर्शनी की जा रही हो, राइट। और एक हो गया आपका किताबों का संग्रह, हाँ किताबों का संग्रह, यस, क्योंकि पुस्तकालय, पुस्तक, किताब, और संग्रहालय, संग्रह, ठीक है। अब वीडियो गेम रूम में तो बिल्कुल इनकरेक्ट आंसर है, तो करेक्ट आंसर होगा आपका किताबों का संग्रह। अब देखो, ये जो आपका एक अर्थी शब्द से अगर मैं बात करूँ तो आपका जो आंसर आप करेक्ट कैसे टिक करके आओगे, आपके जो 3 ऑप्शन होंगे ना, 3 ऑप्शन आपके जो है वो अलग होंगे, 3 में से भी आपके 2 ऑप्शन तो बिल्कुल गलत होंगे आपके, और 2 ऑप्शन में आपको जो है थोड़ा नी मतलब क्लोज होगा वहाँ पे मामला। बट अगर आपने, आप चीज़ों को समझते होंगे ना, जैसे पुस्तकालय लिखा हुआ है यहाँ पे, तो पुस्तक, यहाँ पे पुस्तक है ना, और आल्या मतलब जहाँ पे पुस्तक होती है, राइट, ठीक। तो आपको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है, ये चीज़ें अगर ध्यान में रख ली तो आपका जो क्वेश्चन है वो सही होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, अब देखो विश्व, विश्व का मतलब होगा पूरा संसार की बात कर रहा है वो, होल वर्ल्ड, संसार की बात कर रहा है, विद्यालय आ गया यहाँ पे भी, बट ये विश्व लगा हुआ इसमें। तो देखो यहाँ पे कॉलेज बोला, अब कॉलेज की बात कर रहे हैं, कॉलेज तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भी होते हैं, आई होप आप समझे होंगे, डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर होते हैं, स्कूल का तो मतलब ही नहीं है इसमें, क्योंकि विश्व लिखा हुआ है। अब उच्च शिक्षा संस्थान या पुस्तकालय, देखो उच्च, अब आ गई ना बात उच्च, जब संसार की बात हो रही है, विश्व की बात हो रही है, तो ये उच्च विश्व से क्या कनेक्ट कर रहा है, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे, तो करेक्ट आंसर है आपका उच्च शिक्षा संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एकार्थी शब्द संग्रहालय। अब आ गया, संग्रहालय का अर्थ है पुस्तकालय, नहीं, ये तो हमने भी पढ़ा कि पुस्तकों का संग्रह क्या होता है, पुस्तकालय। प्रदर्शनी हॉल मैंने बताया कि जहाँ पे कोई भी किसी भी चीज़ की जो है प्रदर्शनी की जा रही हो, बताया जा रहा हो उस चीज़ के बारे में। और ऑप्शन नंबर सी है कला और संस्कृति का संग्रह, जैसे कला और संस्कृति का संग्रह जो है क्या है, संग्रहालय में जाएगा, ठीक है। संस्कृति माने तो जैसे हमारी ऐतिहासिक कुछ चीज़ें हैं जो संस्कृति से रिलेटेड है हमारी, तो उन सब चीज़ों को, जैसे पुराने राजा महाराजा हैं, कुछ हमारे ऐसे संग्रहालय हैं जो कि एसपी में भी हैं, राइट। तो वहाँ पे क्या है, जो पुराने राजा महाराजा थे उनकी जो तलवारें थी, या उनके जो जैसे कुछ उनके मुकुट थे, कुछ चीज़ें थी उनकी, तो उनको अभी भी उनका संग्रहण किया गया, अभी उन संग्रहालय में रखी गई हैं वो, ठीक है। देन विज्ञान प्रयोगशाला तो अलग ही बात होगी, तो ये तो नहीं होगा, तो करेक्ट आंसर होगा आपका कला और संस्कृति का संग्रह। आई होप आप समझ रहे होंगे। देन नेक्स्ट है आपका एक अर्थ शब्द अभिनय। अभिनय का अर्थ है, क्या है अभिनय का अर्थ, नृत्य, संगीत, अभिनय कला या चित्रकला। अब देखो, चित्रकला तो बिल्कुल गलत है, संगीत का तो मतलब ही नहीं बनता है, और नृत्य का तो बिल्कुल मतलब नहीं बनता है, तो ऑप्शन क्या बचता है आपके पास, अभिनय कला। अभिनय, अभिनय, अभिनय का मतलब क्या हो गया, जैसे जो एक्टर्स होते हैं ना,
वो अभिनय करते ना, तो उसी से रिलेटेड है। और लास्ट बट नॉट लिस्ट, आपका जो एकार्थी शब्द विज्ञान का अर्थ है, अब इसको आपको ये होमवर्क के लिए है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे इसके बारे में, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। आई होप आपको वैसे वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप, मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ आप जो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, जितना हो सकता है आप अपने फ्रेंड्स में जो है वो इनको शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब ये सब करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन मिलता है कि जो कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं कि वो आपके लिए यूज़फुल हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके लिए वो फ़ायदेमंद है, राइट। तो हमें फीडबैक में उससे ये पता चलता है, जो फीडबैक है ना, फीडबैक, वो फीडबैक हमें कैसे पता चलेगा, हमें इस तरह से ही पता चलता है जब आप वीडियो को ज़्यादा शेयर करते हो या ज़्यादा लाइक करते हो तो, या कमेंट करते हो वीडियो पे, तब हमें पता चलता है कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो एक्चुअल में वो आपको हेल्पफुल हो रहा है, आपके लिए वो, मतलब आपके जो स्टडी है उसके लिए कुछ आपको हेल्प मिल रहा है उससे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। और साथ में इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपकी जो वो अनेकार्थी शब्द के ऊपर होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय हिमाचल, थैंक यू।